अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ विप आमिर डोगर साहब ने जमा कराई थी, और वो एडजर्नमेंट मोशन यानी कि तहरीक इल्तिवा थी कि जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नाम लिखी थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए कि वहां पे वो उसका एक्शन ले, उसका एक उस पर नजरसानी करें। और उस पर यह था कि इंटेलिजेंस के एजेंसीज के लोग हाई कोर्ट के जज साहिबान के कमरों में उन्होंने कैमरे तस्लीम किए हुए थे, फिट किए हुए थे, उनको ज़दोकोब कर रहे थे, उनके दामाद को, लोअर जुडिशरी के लोगों को उन्होंने जरा खामोश, उनके जो बाकी लोग थे लोअर जुडिशरी के, उनके लोगों को वो ज़दोकोब कर रहे थे, डरा धमका रहे थे। उसके खिलाफ उन बहादुर जजेस ने खत लिखा था, और ये पाकिस्तान की आइन और कानून के मुताबिक सबसे अहम चीज थी। इसके साथ साथ हमने ये चीज भी उठाने की कोशिश की, पर बदकिस्मती के साथ स्पीकर के ऑफिस ने और इस हुकूमत ने वो एजेंडा बिल्कुल रद्द किया और अपना एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि विम्सिकल एक फजूल एजेंडा आइटम वहां पे लाए थे, जिसका कोई वो नहीं था एजेंडा आइटम, और उसके ऊपर उन्होंने इन चीजों पे नजरसानी नहीं की। और 2 अहम चीजें, फॉर्म 47 के तहत 2 लोगों ने आज हलफ उठाया, और वो हमारे लोधरा से राना फराज नून साहब को डीसीट किया गया NA 154 से, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जो ये वो साहब थे जिन्होंने यहाँ पे हलफ भी लिया था कौमी असेंबली में। और NA 81 से जनाब बिलाल चौधरी बिलाल इजाज साहब को डीसीट किया गया, और उनकी जगह एक दूसरे शख्स को उन्होंने, और सादुल्ला उनके स्टेज अभी तक चल रहे हैं, एहसानुल्लाह विर्क साहब के और सादुल्ला बलोच साहब के स्टेज चल रहे हैं। ये इस मौजूदा हुकूमत ने जो फॉर्म 47 के तहत मसनूई तौर पे बनी है, वो लोग गलत तरीके से ये कर रहे हैं और हमारे लोगों को डीसी कर रहे हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके साथ हुकूमत की डील हुई है कि इसको ये भेजना चाह रहे हैं कनाडा बहैसियत सफीर, और वो 20 सीटें उन्होंने हमारी मजीद टारगेट की हैं। इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसका हर मौके पे हम लोग इसका तदारक करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, ओवर टू यू। देखो, सबसे पहली बात है कि किसी भी डेमोक्रेसी में मजबूत होता है तो आप कहते हैं डेमोक्रेसी आज़ाद है, और ईवान तब मजबूत हो जाता है जब पब्लिक इंपॉर्टेंस के सारे इश्यूज आप ईवान के फ्लोर पे डिस्कस कर ले और इस पे बहस हो।